जिसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी उसका उतना ही डोमिनेटिंग नेचर होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना या सिचुएशन में हाँ ठीक है, अगर हमसे गलती हो गई तो हम पहले सॉरी बोल दें, ये चीज़ें ये लोग बहुत कम करते हैं। कि आपका मूल्यांक आपके लव लाइफ के बारे में क्या कहता है और आपकी बर्थ डेट जो है वो आपके लव को या फिर आपके रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करती है। हर मूल्यांकन के हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। उसकी लव लाइफ भी उस पर ही बेस करती है, उसकी लाइफ आगे कैसी रहेगी मैरिज के बाद, या वो लव मैरिज करना चाहता है तो कैसी रहेगी। आखिर ये मूल्यांक होते क्या हैं? देखिए, मूल्यांक होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है और इसको निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी बेस पे आप इसको निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वो कब आती हैं और किस तरीके की आती है? तो इनके साथ जो प्रॉब्लम ये चलती रहती है इनके नेचर को लेके, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम कहें कि जो सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उनसे कहें कि आप बॉसी टाइप ना रहो तो वो ऐसा नहीं होगा। इन प्रॉब्लम्स को लेके कोई सोल्यूशन जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य नेहा सिंह जी। नमस्कार। नमस्ते ज्योति जी। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है आपके बर्थ डेट से रिलेटेड, आपके लव और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो नेहा जी, आप कुछ बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, हम इसके बारे में आज बताएँगे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊँगी कि आगे चल के आपकी लव लाइफ़ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ़ कैसे रहेगी, आपको कैसे पार्टनर्स चुनने चाहिए, इनके बारे में मैं आज बताऊँगी आपको। ओके। तो आज हम जानेंगे कि आपका मूल्यांक आपके लव लाइफ के बारे में क्या कहता है और आपकी बर्थ डेट जो है वो आपके लव को या फिर आपके रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये मूल्यांक होते क्या हैं। नेहा जी बताइए कि मूल्यांक आखिर होते क्या हैं। देखिए, मूल्यांक होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है और इसको निकालना बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी बेस पे आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, आप उसकी बर्थ, जैसे मेरी मान लीजिए मेरी है 21 दिसंबर 1981, तो जो 21 दिसंबर 21 को अगर हम प्लस करेंगे तो मेरा मूल्यांक 3 आ जाता है। इसी तरीके से किसी की 14 है, तो 1 और 4 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो आपका जो बर्थडे डेट है उसको जब आप प्लस करते हैं, या अगर वो सिंगल उसमें है, मान लीजिए किसी का 5 तारीख को है, किसी का 1 तारीख को है, तो वो आपका मूल्यांक होता है। जी। तो क्या हर मूल्यांक की लव लाइफ जो है वो अलग होती है या फिर सेम ही होती है? देखिए, ऐसा है कि हर एक मूल्यांक अपनी हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को दिखाता है। जी। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपना ही बता दिया, मेरा 3 है, किसी का 5 है, तो उसका नेचर और पर्सनैलिटी अलग है। किसी का 1 है, उसकी नेचर और पर्सनैलिटी अलग है। मतलब हर किसी का नेचर हर मूल्यांक के हिसाब से अलग-अलग तरीके से होता है। उसकी लव लाइफ भी उस पे ही बेस करती है, उसकी लाइफ आगे कैसी रहेगी मैरिज के बाद, या वो लव मैरिज करना चाहता है तो कैसी रहेगी, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उनके मूल्यांक पे डिपेंड करता है। मतलब कि जितनी जिसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी उसका उतना ही डोमिनेटिंग नेचर होगा बिल्कुल। उस रिलेशनशिप में। हुँ। तो क्या ये उन लोगों में भी आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं हर चीज़ को लेकर, हर छोटी-छोटी लड़ाई को लेकर, हर छोटी-छोटी बातों को लेकर? हाँ, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आज सारे मूल्यांक के बारे में बताऊँगी 1 से लेके 9 तक। हुँ। तो सबसे पहले हम नंबर 1, जिनका मूल्यांक नंबर 1 है, उनके बारे में बात करते हैं। जो नंबर 1 होता है वो सन को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? सन की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये लोग थोड़े ऐसे नेचर के होते हैं, थोड़े बॉसी टाइप के होते हैं और इनका एरोगेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये कहीं भी, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना या सिचुएशन में हाँ ठीक है, अगर हमसे गलती हो गई तो हम पहले सॉरी बोल दें, ये चीज़ें ये लोग बहुत कम करते हैं। स्ट्रॉन्ग इनका जो है नेचर होता है, जो बिहेव होता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एरोगेंस बहुत होता है इनके अंदर, तो ये लोग झुकते नहीं हैं। तो इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं, मान लीजिए आपका मूल्यांक 2 है या 3 है या 5 है, तो अगर आप इनके साथ जाते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। नंबर 1 वालों के साथ ये चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से नंबर 2 को ले लेते हैं। नंबर 2 रिप्रेज़ेंट करता है मून की एनर्जी को। हुँ। ये लोग बड़े मुंडी टाइप के होते हैं,
अच्छा। थोड़ी देर में तो ये गुस्सा आ जाएँगे, थोड़ी देर में मान जाएँगे, थोड़ी देर में रो रहे होंगे। हुँ। इनके इमोशन इम्बैलेंस रहते हैं। इनका मतलब आप अब यही नहीं समझ पाएँगे कि ये लोग किस तरीके के हैं, मतलब ये अभी ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपकी तरफ से एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई, तो ये उसको लेकर बैठ जाएँगे, फिर रोते रहेंगे। जो ये बहुत इमोशनल होते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, नेचर बहुत अच्छा होगा इनका, अंदर से बहुत शांत होते हैं ये। लेकिन इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का जो सिस्टम होता है ना, वो चलता रहता है इनके साथ, जो नंबर 2 वाले होते हैं। और इसी तरीके से नंबर 3 को ले लेते हैं। नंबर 3 जो है रिप्रेज़ेंट करता है आपकी जुपिटर की एनर्जी को, हुँ। जो कि मेरा मैंने आपको बताया हुँ, 21 हुँ। है, ठीक है? हम जैसे लोग क्या होते हैं, फ्री माइंडेड होते हैं, जी। मतलब हमें फ्री रहना पसंद है, हमें बाउंडेशन पसंद नहीं है। हुँ, हुँ। हमें ये नहीं पसंद है कि हमारा पार्टनर हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपने ये क्यों किया, जी। आपने ऐसा क्यों किया? मतलब ये सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं हाँ, होती। ये हुँ। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हुँ, हैं। हुँ। और वैसे रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं, अपने बात के भी पक्के होते हैं, मतलब ये नहीं है कि धोखा देना या कुछ भी ऐसे, वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन नंबर 3 वालों को ये होता है कि बहुत फ्री माइंडेड होते हैं और उनको वैसे ही रहना पसंद होता है। बाउंडेशंस पसंद नहीं है। तो जो पहला और दूसरा आपने बताया वो थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की टाइप का लग रहा है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती हैं, हुँ। उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो कब आती हैं और किस तरीके की आती है? देखिए प्रॉब्लम्स इनका ये उसी पर्सनैलिटी के साथ इनका बर्थ होता है। जो हुँ। आपका बर्थ नंबर है, उसके साथ ही आपका बर्थ हुआ है, तो आपका नेचर वैसा ही रहने वाला है। तो इनके साथ जो प्रॉब्लम ये चलती रहती है इनके नेचर को लेके, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम कहें कि जो सन की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, अगर हम उनसे कहें कि आप बॉसी टाइप ना रहो, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप ऑफ़िसेज़ में देखेंगे कि जिनका डेट ऑफ बर्थ ऐसा होता होगा, 10 तारीख को जिनका बर्थडे हुआ है या 1 को जिनका बर्थडे हुआ है, ठीक है? उन लोगों का आप देखिए बहुत वैसा नेचर रहता है। मतलब वो अगर कुछ भी नहीं करते होंगे ना, या वो बॉस भी नहीं होंगे, तो भी उनका नेचर ऐसा बॉसी वाला रहेगा। हुँ। तो इनके रिलेशनशिप में मतलब प्रॉब्लम रहती ही रहती है। मतलब इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है पार्टनर के साथ आपके। हुँ। और ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इसमें रिलेशनशिप के लिए पूछना चाहते हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ का फ्रेंडली नंबर कौन-सा है, जी। ठीक है? उसके हिसाब से आप फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। तो इन प्रॉब्लम्स को लेके कोई सॉल्यूशन जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, उनके लव लाइफ से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप में किस तरह के में लड़ाई या झगड़े का या ओवरथिंकिंग का, तो हुँ। इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हो रहा है हुँ। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? या मुझसे भी कर सकते हैं, मैं भी न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ होती हैं हर नंबर के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे चार्ट में जब ग्रह दशा बदलती है, तो बेसिकली 1 से लेके जो 9 नंबर तक के जो नंबर्स होते हैं, ये भी ग्रहों को ही रिप्रेज़ेंट करते हैं, जी। ठीक है? तो जब कोई भी ग्रह दशा बदल रही होती है, कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उस स्थिति में कई बार हमारी चीज़ें खराब होने लगती हैं, जी। ठीक है? नीच भाव में जाने पे ऐसा होता हुँ। है। तो ये चीज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपके नंबर्स हैं, उनको भी करती है। हुँ। उनके साथ भी प्रॉब्लम रहेगी। तो बेसिकली इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ होती हैं। इसके लिए आप ब्रेसलेट्स आते हैं बहुत सारे, मेरी वेबसाइट पे भी डले हुए हैं ब्रेसलेट्स, जी। ठीक है? रोज़ कोज़ार्ट का ब्रेसलेट है, वो आप ले सकते हैं, एंजल्स ले सकते हैं, वो हम बताते हैं। इसके अलावा आप कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से हम बात करते हैं नंबर 4 की, ठीक है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ का प्लस करके जो सम आता है, या तो 4 आता है हुँ। या फिर उनका 4 को बर्थ हुआ है। हुँ। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है? और इनका थोड़ा-सा शक करने का नेचर रहता है, क्योंकि जो 4 नंबर है वो राहु को रिप्रेज़ेंट करता है, हुँ। ठीक है? कमिटमेंट ये करेंगे और रिलेशनशिप में भी आते हैं, लेकिन थोड़े-से ये कन्फ्यूज़ रहते हैं। मतलब इनकी आपस में इनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है कि शक करने वाली जो पर्सनैलिटी होती है, इस टाइप की इनकी पर्सनैलिटी रहती है नंबर 4 वालों की। हुँ। इसी तरीके से नंबर 5 को ले लेते हैं। नंबर 5 वाले थोड़े फ्लर्ट करने वाले होते हैं,
ठीक है? उन्हें फ्लर्ट करना पसंद होता है लोगों के साथ, उन्हें फ्री रहना पसंद होता है, जैसे नंबर 3 वालों को होता है। और नंबर 5 का फ्रेंडली नंबर भी नंबर 3 है और 3 का 5 है। तो ये चीज़ें उनको पसंद होती हैं, तो अगर आप उनके पार्टनर बन रहे हैं, मान लीजिए आपके पार्टनर की बर्थ डेट या आपके पार्टनर का मूल्यांक 5 है, तो वो फ्लर्ट करने वाला होगा और लोगों के साथ फ्लर्ट भी करेगा। और दूसरी बात ये भी होगी कि आपको उनके साथ अगर रखना है रिलेशनशिप को, इस बात को समझना होगा कि उन्हें फ्री रहना पसंद है, मतलब हुँ। बाउंडेशंस उनको नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। नंबर 5 वालों के साथ। इसी तरीके से नंबर 6 है, नंबर 6 को हम ले लेते हैं। नंबर 6 जो है वो शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है, हुँ। ठीक है? तो नंबर 6 वाले बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मतलब आप उनको कह सकते हैं कि शादी अगर करनी चाहिए तो नंबर 6 वालों से करनी चाहिए। अच्छा। वो बहुत अच्छे होते हैं रिलेशनशिप में, वो हर चीज़ में बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब आपसे बात करने में, और आप उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक बहुत होते हैं क्योंकि शुक्र को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इनके साथ तो आप आराम से लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी, नंबर 6 वालों के साथ। नंबर 7 है, नंबर 7 जो है ये कमिटमेंट करते हैं, और ये जो है थोड़े से इस तरह के, जैसे रहस्यमयी नेचर होता है इनका, जैसे अपनी बातें शेयर ना करना, हुँ। अपनी चीज़ें जल्दी से क्लियर ना करना, हुँ। इनका थोड़ा रहस्यमयी नेचर होता है क्योंकि ये केतु को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जी। ठीक है? तो थोड़ा-सा इनका जो इंटरेस्ट भी रहता है वो थोड़ा-सा जैसे मतलब रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो एनर्जीज़ वगैरह को प्रेज़ेंट करती हैं, या इस तरीके की चीज़ों में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। हुँ। तो ये अपनी बातों को भी उसी तरीके से रखते हैं, ये पूरी बातें कभी क्लियर ही नहीं करते। नंबर 7 वाले। नंबर 8 जो रिप्रेज़ेंट करता है वो शनि की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है, शनि हुँ। ग्रह की एनर्जी को। ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े हार्ड वर्क वाले होते हैं, लेकिन इनका जो है गुस्सा इनको बहुत आता है। ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये गुस्सा कहीं न कहीं रिलेशनशिप पे भी तो इफ़ेक्ट डालता है। बिल्कुल, बिल्कुल हुँ। निकलता है रिलेशनशिप पे। हुँ। और नंबर 9 वालों का भी सेम है क्योंकि मंगल की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है वो। और नंबर 9 वालों में भी ये चीज़ें होती हैं कि उनका गुस्सा जो है कंट्रोल नहीं होता है। उनके ज़्यादातर नंबर 9 के जो ज़्यादातर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या ज़्यादातर डिवोर्स अगर आप देख रहे हैं, या ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिनका नंबर 9 है, जैसे मैं आपको बता दूँ, सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ 27 है। हुँ। 27 हुँ, हुँ। दिसंबर, हुँ। ठीक है? उनका नंबर 9 है। आप देख सकते हैं उनकी आज तक शादी शादी नहीं नहीं हुई, हुई है। और उनके जितने भी रिलेशन रहे हैं, हुँ। सब में आपने देखा होगा कि उनका जो है लड़ाई-झगड़ा ही रहा है। हुँ। ये चीज़ें ही रही हैं उनकी। और उनका ऐश्वर्या राय से भी जब अफ़ेयर रहा था, तब भी उनका लड़ाई-झगड़ा होने के कारण ही उनकी रिलेशनशिप टूटी जी। थी। वो खुद नंबर 9 हैं। हुँ। तो ये तो सारी दुनिया जानती है सलमान खान का नेचर कैसा है, चाहे वो अब कितने भी चेंज हो गए हों, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उनकी रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम रही है। हुँ। आप रेखा जी को देख लीजिए, जी। ठीक है? बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। हाँ, रेखा जी को देख लीजिए। हुँ। आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, उनका 11 तारीख को बर्थडे आता है, ठीक है? हुँ। आप उन्हें देख लीजिए, 2 नंबर हैं वो। वो थोड़े हुँ। मूडी टाइप के हैं, इमोशनल बहुत हैं, हुँ। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो इसी तरीके से मतलब लोगों के जो नेचर होते हैं, लोगों के जो बिहेव होते हैं, वो आपकी जो बर्थ डेट है ना, वो बहुत मैटर करती है आपके रिलेशनशिप के लिए। हुँ। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखें, और तो पहले चीज़ों को समझिए। आप ये देखिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, हर एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हर एक मूल्यांक के हिसाब से नेचर बताया, तो आप चेक कीजिए कि आपके पार्टनर का मूल्यांक क्या है? हुँ। क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में जो है, तो वो आपके साथ आगे चल के ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? या आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हुँ। अगर आप हैंडल कर सकते हो, तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो मैं यही कहूँगी अपनी रिलेशनशिप को आप वहीं पर एंड करो, क्योंकि आगे फिर मैरिज करना या डिवोर्स लेना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, हुँ। या फिर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। हुँ। ये सारी चीज़ें हैं। तो रेमेडी तो बेसिकली इसमें यही है कि आप जितना एडजस्ट कर सकते हो, वो चीज़ें, अगर आप रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते। बाकी मैंने जैसे बताया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए रोज़ कुज़ार्ट का ब्रेसलेट्स आते हैं, हुँ। एंजल्स आते हैं, हुँ। वो आप हमसे ले सकते हैं, जी। कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। ये जो ब्रेसलेट वाला आपने बताया, इसकी वेबसाइट एक बार आप बता दें हमारे दर्शकों को? हाँ जी, हमारी वेबसाइट है www.navdurgaastro.in। आप इस पे जाकर ऑर्डर करके आप ले सकते हैं।
तो अब आपको अपना मूल्यांक चेक करना है और देखना है कि ये कितना मैच करता है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर से और आपके लव लाइफ पे भी। और ऑनेस्टली जैसा कि अभी नेहा जी ने बताया, अगर आप अपने आप को समझते हैं तो आपका रिलेशनशिप अपने आप इम्प्रूव हो जाता है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम या रिलेशनशिप से जुड़ी कोई भी बात, तो इस वीडियो में नीचे कमेंट करें और साथ ही स्क्रीन पर दिए हुए वेबसाइट पर या फिर नंबर पर आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नेहा जी से।